ये फालतू में स्टूडेंट पैसा लगा के अपना समय बर्बाद करके ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे। बंद कर दीजिए प्राइवेट कॉलेज एएनएम का, क्यों चालू करके रखे, क्यों स्टूडेंट के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये चीज़। नमस्कार डियर, आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुका हूं बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक कहा जाए तो इरिटेट करने वाला एक ऐसा खबर। जी हाँ साथियों, इरिटेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत घटिया, बहुत ही ख़राब है। ठीक है, चलिए जो है मैं बताऊँगा कि कैसे जो है क्या है इन्फॉर्मेशन और मैं ऐसा क्यों बातें कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ अलुल जलूल एक दिन में 4-5 वीडियो मैं जब तक फैक्ट नहीं होता है मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि सही जानकारी, सही चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है मन को सेटिस्फाइड होने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता दूँ कि एएनएम की बहाली में मैं स्पष्ट लाइन टैग लाइन आपको कह देता हूँ। ठीक है ना, स्पष्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक ऐसा जगह पे वैकेंसी आया है जहाँ पे एएनएम जो प्राइवेट से करके रखे हैं उनको जो है बहाली प्रक्रिया में वैकेंसी में उनको वंचित रखा जा रहा है, उनको फॉर्म जो है नहीं डालने दिया जा रहा है। कैसे प्रूफ भी बताऊंगा मैं, कोई पहले ही बताया कि मैं फेक बातें नहीं करता हूं। दोस्तों वैकेंसी लगभग 2500 के आसपास है, एक अच्छी खासी वैकेंसी है एएनएम की। बट जो सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहाँ पे यानी इस वाले ही नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैसे स्टूडेंट जो एएनएम ट्रेनिंग अपना प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट स्कूल से ली है उनको जो है फॉर्म नहीं डालना है, वो नियुक्ति प्रक्रिया में जो है भाग नहीं ले पाएंगी, नहीं ले सकती हैं। अब साथियों इस जब आप सुनते हैं तो आपको एक अलग सा लगता है, आपको चाहिए प्रूफ, तो मैं प्रूफ बिल्कुल दूंगा, मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखा गया है और कितना बड़ा जो है ये धोखा है स्टूडेंट के साथ, उन स्टूडेंट को जो एक लंबे संख्या में है। प्राइवेट से करने वाले स्टूडेंट लंबे हैं, सरकारी में कितना कॉलेज होता है और कितना स्टूडेंट कर पाते हैं साल भर में, लेकिन प्राइवेट का कॉलेज का संख्या भी ज़्यादा है और ऐसे में वहाँ पे स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं, लेकिन उनको ही फॉर्म नहीं भरा दिया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। सब लोग अपने उम्मीद के साथ पैसा लगाते हैं कि हमें जो है जल्दी जॉब हो जाएगी और हमें भी जो है सेटल हो जाएंगे, लेकिन सरकार ही जब इस पर वंचित कर दे तो फिर कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मैं कहाँ की बातें कर रहा हूँ, चलिए आप सभी को मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि ये कहाँ का वैकेंसी है और ये क्या अभी चल रहा है अप्लाई। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए डियर, आप सभी को यहाँ पे पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ है। मध्य प्रदेश का मैं बात कर रहा हूँ, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है जिसका जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो 29/3 तक है। समझ गए, कितने तक है? 29/3 तक है, समझ गए। और 15/3 से ये शुरू है, अप्लाई चल रहा है। ठीक है, जिसमें 500 रुपये फ़ी है और जिनको छूट मिलता है उनको 200 रुपये फ़ी है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी जानकारी। अब इसमें जो है देखिए बहुत सारे पद पर वैकेंसी निकले हैं, स्टाफ नर्स पर भी निकला है, एएनएम पर भी निकला है। ठीक है, बहुत सारे लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे एक्सरे टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, बहुत सारे पैरामेडिकल के पदों पर वैकेंसी निकला है, ओटी टेक्नीशियन, बहुत सारे चीज़ों पर वैकेंसी निकला है जिसको हम आपको बता भी चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, लेकिन इस वैकेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है एएनएम का। एएनएम का वैकेंसी टोटल 4700 के आसपास वैकेंसी है। इसमें से लगभग 2600 वैकेंसी अकेला जो है एएनएम का है। अकेला एएनएम का बहाली जो है 2600 है, यानी 2500 से ऊपर है। अब एक अच्छी खासी नंबर है, अच्छी खासी स्टूडेंट 2600 एएनएम के स्टूडेंट को जॉब हो जाएगा और परमानेंट भी है, उसमें से संविदा भी है, दोनों कैटेगरी में है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है कि प्राइवेट वाले जो भी एएनएम किए हैं प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर से उनको जो है नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वैध नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। आप लोग देख लीजिए, दो तरह के यहाँ पे पद निकला हुआ है। एक पद है जो कि सीधी भर्ती बैकलॉग से है, मतलब उसको संविदा कहिए। ठीक है, ये बैकलॉग वाला बहाली है। ठीक है, और एक बहाली है जो कि आपका डायरेक्ट बहाली है, सीधी भर्ती है। ठीक है, मतलब परमानेंट है। देखिए ये 1322 पदों पर है, जो कि बैकलॉग वाला है वो 1322 पदों पर बहाली है। ठीक है ना, समझ गए। और ये जो बैकलॉग वाला है इसमें ग्रेड पे भी है, सब चीज़ है, समझ गए। तो ये जो बैकलॉग वाला बहाली है एएनएम का केवल महिलाओं के लिए है, तो जानते ही हैं 1322 पद है। बैकलॉग का 1322 पद है, समझ गए, और बैकलॉग का 1322 पद है।
ठीक है। और नीचे जब आएंगे इसमें देख सकते हैं पोस्ट कोड जो यहाँ पे 35 है, 34 के बाद देख सकते हैं 1254 बहाली है और सीधी भर्ती है, ये बैकलॉग से नहीं है, ठीक है, सीधी डायरेक्ट भर्ती है। ओके, देखिए अब यहाँ पे यही है, सब चीज़ सेम है, सिर्फ वहाँ पे बैकलॉग है और यहाँ पे सीधी भर्ती है। चीज़ को समझ गए। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो समझिए। देखिए इतना तो चलता है कि भाई जीव विज्ञान मांग रहा है 12th में, तो जो जीव विज्ञान होंगे वही फॉर्म डालेंगे, इतना तो चलता है कि हाँ चलिए भाई एक क्राइटेरिया है तो ठीक ठाक है। सब तो ANM तो आर्ट्स वाले भी करते हैं, बायोलॉजी वाले भी करते हैं, मैथ वाले भी करते हैं, ठीक है ना, ANM का, क्योंकि 12th में कोई भी विषय है कर लेता है लोग। लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक तो मान गए यहाँ पे ही गड़बड़ी है कि बायोलॉजी वाला को ही सिर्फ रखा जा रहा है। तो भाई जब बायोलॉजी वाला को ही सिर्फ रखा जा रहा है तो फिर आप आर्ट्स वाले और मैथ वाले या अदर कोई को क्यों आप अनुमति दे रहे हैं ANM करने का? फिर बायोलॉजी वाले को ही सिर्फ अनुमति दीजिए कि बायोलॉजी है तो ही आप ANM कर पाएँ, अन्यथा नहीं करें। तो ऐसे में तो ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन मानते हैं कि इतना सही है, चलिए इतना भर सही है कि बायोलॉजी मांग रहा है 12th में, ठीक है। लेकिन सबसे जो चीज़ें हैं आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नोट में, देखिए इस नोट में, ठीक है ना, नोट में पहला तो यह है कि यह जिला स्तरीय रोस्टर के अनुसार भर्ती होगा, ठीक है। दूसरा नोट देखिए कहता है अशासकीय और निजी ANM प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। देख रहे हैं ना, नहीं होंगे। अब आप लोग को तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप लोग को लगता होगा कि ये मैं झूठ बता रहा हूँ। ऊपर भी देख लीजिए, ये देखिए ये पोस्ट कोड कितना है, 35 है, पोस्ट कोड 35 है, 1254 वाला है जो कि डायरेक्ट वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो डायरेक्ट नहीं है, ये बैकलॉग से है, ठीक है, ये तो बैकलॉग से है। और यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट कोड 34 है, 1322 है, ये अलग है, समझ गए, ये बैकलॉग वाला है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, बैकलॉग में भी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे दूसरे नंबर नोट में यहाँ पे भी लिखा गया है कि अशासकीय निजी मतलब प्राइवेट ANM सेंटर से प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। समझ गए ना, यानी अगर आप ANM का कोर्स प्राइवेट किसी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर से लिए हैं, किए हैं, तो आप जो है ये फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अगर आप फॉर्म डाल भी देंगे तो आपको जो है जॉब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निजी और अशासकीय प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। अब बताइए, सवाल यहाँ पे तो उठना लाजमी है। अब इस पे जो ANM का स्टूडेंट है प्राइवेट वाले, उनको तो इस पर सरकार से डिमांड करना चाहिए कि ऐसा क्यों, दोहरी नीति आखिर क्यों? अगर ऐसी नीति है, भविष्य में भी ऐसी ही नीति होगी और अभी जब है तो फिर ANM को प्राइवेट में बंद कर देना चाहिए, प्राइवेट के जो कॉलेजेज है उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं पूरे इंडिया में GNM हो, ANM हो, BSc नर्सिंग हो या मैनेजमेंट कोई भी कॉलेज हो, बहुत सारे शिक्षण संस्थान MP में हैं। MP में बहुत कॉलेजेज है, सभी प्रकार के कोर्स का बहुत कॉलेज है, भैमार प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना। अब ऐसे में ANM का भी और GNM का तो सवाल है ही नहीं। यहाँ पे ANM की बात है तो समझ लीजिए कि जो लोग अगर प्राइवेट से जो एक बहुत संख्या में करके MP में बैठे हैं, वो इस उम्मीद में कि हम आने वाला समय में फॉर्म डालेंगे जॉब होगा, तो फॉर्म तो आ गया 23 में, तो 2500 का यहाँ पे डायरेक्ट बहाली आ गया आपका, समझ गए ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट बहाली है, बैकलॉग भी है, लेकिन आपको कहाँ रख रहा है, नहीं रख रहा है। तो समझ लीजिए जितने भी प्राइवेट से ANM कर रहे हैं या किए हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट का घंटी है। क्योंकि जब आपको यहाँ पे बैकलॉग में भी नहीं रख रहा है, डायरेक्ट में भी नहीं रख रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपका कोर्स जो है MP में बेकार है, प्राइवेट से नहीं कीजिए ANM का कोर्स, सीधी बातें हैं, समझ गए। अगर इस वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है, नहीं फैथ हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आपके आसपास में कोई भी और है जो ANM करना चाहेंगे, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, प्राइवेट से जाएंगे, एडमिशन करेंगे, 1-1.5 लाख रुपया लगाएंगे, उनका रुपया ऐसे ही धारा के धारा रह जाएगा, उस बेचारे का कोई जॉब ही नहीं होगा, समझ गए ना। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 नंबर में देखिए ना स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, समझ गए। मैं आप लोग पर जो है ये चीज़ें नहीं थोपना चाहता हूँ, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन और जहाँ से जो है मोहर निकला होगा, स्वीकृत मिला होगा पद, वहाँ जब एक क्राइटेरिया बनाया होगा, मैं उससे सवाल कर रहा हूँ कि आखिर ये दोहरी नीति
क्यों प्राइवेट स्टूडेंट को आप नहीं शामिल कर रहे हैं इस वैकेंसी में? क्यों पात्र नहीं है नियुक्ति के लिए? क्या वो पढ़ाई नहीं किए होंगे? क्या वो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं? क्या उनको पैसा नहीं लगा है? यहाँ तक कि सरकारी वाले से ज़्यादा नॉलेजफुल, सरकारी वाले से हर चीज़ में ज़्यादा प्राइवेट वाले भी होते हैं। फिर आप क्यों नहीं ले रहे हैं? एक उम्मीद तोड़ रहे हैं। एमपी सरकार, चाहे एमपी के जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से बहाली निकला है उसको जो है सोचना चाहिए, क्योंकि साथियों मान गए ये फॉर्म तो अब ख़त्म हो जाएगा, 29 दिन तक इसका लास्ट डेट है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब अभी ऐसा है तो भविष्य में भी ये बहाली जो है ऐसे ही आएगा। जब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आप अपने डिग्री लेकर घूमते रहेंगे। प्राइवेट की डिग्री 7-8 हज़ार रुपया सरकारी प्राइवेट में देगा, उसी से काम करके आपका ज़िंदगी चलाना होगा। प्राइवेट करने का कोई फ़ायदा, प्राइवेट से करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, समझ लीजिए। बाकी हमको जो बनाना चाहिए, जो आवाज़ उठाना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन अधिकारियों तक, सरकार तक बात पहुंचे और उनको लगे कि ये बातें सही है। एएनएम के प्राइवेट कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। जब हम बहाली प्राइवेट वालों के लिए नहीं देंगे तो उनको बंद कर देना चाहिए। फालतू में स्टूडेंट पैसा लगा के अपना समय बर्बाद करके ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे? बंद कर दीजिए प्राइवेट कॉलेज एएनएम का एमपी में। क्यों चालू करके रखें? क्यों स्टूडेंट के साथ धोखा कर रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।